रोड के साइड में जो पत्थर वत्थरों के बीच में बनाएगा। क्रो इज द राइट आंसर। क्या है? क्रो है जिसमें कोयल जो है अपने एग्स को रख देगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाउसेज ऑफ लेह एंड लद्दाख के घर आपको पहचानने हैं। स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी पेड़ के तनों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। ग्राउंड फ्लोर्स विदाउट विंडो, हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक होता है लद्दाख के घरों का, या जहां पे भी ठंड पड़ रही है तो वहां अवॉइड किया जाएगा कि बहुत ज्यादा विंडोज का इस्तेमाल किया जाए। ठीक, तो ठीक है, ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो। थिक वॉल्स मेड ऑफ स्टोन्स मड एंड लाइम, चलो ये भी समझ में आ रहा है। वुडन फ्लोर्स, हाँ ये भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा समझ में, बताओ कुछ आ भी रहा है समझ में या नहीं। लेह एंड लद्दाख की बात हो रही है। दो जवाब, बी ऑप्शन 74% लोग कह रहे हैं, यानी बी, सी और डी सही है, जो कि हमें समझ में भी आ ही रहे थे। बस एक गड़बड़ है कि स्लैंटिंग वुडन रूफ्स मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स, यानी ट्री ट्रंक्स के नहीं होते, यहाँ पे स्टोन और वो सब की बात चल रही है, जो छतें होती हैं, और वो स्लैंटिंग तो होंगी बट ट्री ट्रंक नहीं होगा, प्रॉपर स्टोन मड लाइम इन सब से बनी होंगी। तो बी सी डी सही है कि ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं होगी, थिक वॉल्स होंगी स्टोन मड एंड लाइम से बनी हुई, वुडन फ्लोर्स होंगे ठंड होती है इसलिए, तो वो गर्मी ट्रैप कर लेंगे। बी सी डी इज द राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए जो है वो लद्दाख के बारे में सही नहीं है, क्योंकि ट्री ट्रंक की बात कर दी इन्होंने, और ये यहाँ पे दो अलग अलग जगहों को जोड़ दिया, असम और राजस्थान को, तो वो किसी के बारे में भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इन रूरल एरियाज काउ डंग इज यूज्ड टू कोट द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ हट्स टू, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर का उपयोग झाड़ियों के या झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को लीपने के लिए किया जाता है। यानी इन रूरल एरियाज जो जिसमें भी वो पूरा ईंधन रखा जा रहा है, वो सब भी क्या है इसी तरह से बनते हैं। तो काउ डंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कोट करने के लिए फ्लोर को, यानी जो फर्श है उसको भी, और वॉल्स को भी, जो हट्स हैं झोपड़ी बनाई हुई है उनकी जो कवर किया हुआ है उनको, किससे? काउ डंग से। ठीक, रीजन क्या है? रीजन है कीप द इंसेक्ट्स अवे, इससे कीड़ों को दूर रखने में मदद मिलती है ना। ऐसा नहीं है रफ हो जाते हैं तो इंसेक्ट्स नहीं चल पाते, और वो सारे रीजन यहाँ काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा एक बार, और हालांकि ये टॉपिक से हटके है बट ठीक है आप जवाब दे दो, मैंने कहा ही था 2-4-6 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। देखिएगा, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ओ मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए। मैन का ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप ओ, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ना आई थिंक इसको। अगर हम बात करें मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए, एक महिला है जो कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है, शादी कर लेते हैं उनसे। द चांस ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ इज, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो ब्लड ग्रुप ओ होगा उस बच्चे का या बच्ची का व्हाटएवर, उसके चांसेस कितने हैं? क्योंकि मेल का यानी मैन का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, तो इसलिए चांसेस जो है यहाँ पे 50% बन जाते हैं। अगर यही बात उल्टी होती कि एक विमेन है जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है और वो शादी करती हैं एक मैन से जिनका ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल ए है, ठीक, तो यहाँ पे चांसेस जो है ज्यादा हो जाते, इस बात के 100% चांस हो जाते कि बच्चे का जो है ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो यहाँ पे आंसर ए है। चलिए इसमें चर्चा और करेंगे अलग अलग ब्लड ग्रुप पे, क्योंकि 1-8% चांस में पूछा जा सकता है, जनरली तो अवॉइड ही करता है। जब आपसे बेढंगे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो पूछ सकता है, नहीं तो सीटेट में नहीं आता ये बहुत ज्यादा। विच चार्ट इज यूज टू प्रेजेंट द ग्रोथ ऑफ अ फैमिली राइट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, यानी किसी परिवार के पूर्वजों से लेकर उनके विकास को दर्शाने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? फ्लो चार्ट बनाएंगे, मतलब पूरा फैमिली, अब मैं बोलूंगी तो आपको शब्द समझ आ जाएगा, एग्जैक्टली फैमिली ट्री बोलते हैं हम, है ना। आपने सुना होगा मूवीज में भी इधर उधर फैमिली ट्री मतलब ट्री चार्ट कहते हैं उसको हम। अच्छा, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना, ये वाले मदर साइड मतलब मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर इनके बच्चे हैं 3, हमारे पिताजी इन्हीं के हैं, है ना, माता जी बहनें हैं, ये है पूरा, ये क्या बनेगा? एक फैमिली चार्ट बनता है या फैमिली ट्री बनता है। तो ये फैमिली को दर्शाने के लिए, जो पूरे एंसेस्टर्स के साथ पूरी पीढ़ियों को दर्शाने के लिए फैमिली ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आप में से भी कुछ लोग जो पढ़ाते होंगे उनको ये बात पता होगी। ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ग्रैनी हो गई, उधर ग्रैंड पेरेंट्स हो गए मैटरनल और पैटर्नल, फिर उसके बाद डैड आ गए, मदर आ गए, फिर भाई बहन ये वो, तो ये सब आपका किसके थ्रू? फैमिली ट्री के थ्रू समझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। अब ये शेल्टर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है कि कौन सा उभयचर है। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो पानी में भी रह सके, जिनका शेल्टर पानी भी हो सकता है और जिनका शेल्टर आपका जो नॉर्मल प्लेन है वो भी हो सकता है। तो भाई फिश है तो कैसे हो पाएगा?
इलेक्ट्रिक रे ही ज्यादा हो गया, ऑक्टोपस नहीं, पानी में रहेगा। फ्रॉग, तो हमें पता है फ्रॉग क्या है, वो जमीन पे भी रह लेता है और वो पानी में भी रह लेता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा इसी बात पे, ये आपके हाउसेस का एक क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एग्जामिन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मिसमैच, कौन सा एक गलत तरीके से मैच्ड है ये समझना है। पहला है मड हाउस, राजस्थान में होते हैं मिट्टी का घर। हाँ हमने पढ़ा तो था, मड हाउस होता है, थॉर्नी बुशेस की छत होती है ना, बात तो सही है, ये तो सही से मैच है, करेक्टली मैच्ड है। इग्लू झील में बनाए जाते हैं, याद करो अभी वो भी दिखाया था आपको, पिक्चर भी दिखाई थी, है ना, इग्लू झील में बनते हैं, लेक में। स्काई स्क्रैपर बिग सिटीज में, स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग भाई साहब, 25 माले की बिल्डिंग है, 30 माले की बिल्डिंग है, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फ्लोर्स की अगर हम बात करें तो जो बिल्कुल आसमान गगनचुंबी इमारत जिसको हम कह देते हैं, ठीक है ना, तो हाँ बिल्कुल बिग सिटीज में ही आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये बात भी सही हो गई, राजस्थान में मड हाउस बनता है, लेकिन इग्लू जो है वो लेक में बनता है ऐसा नहीं है, वो आइस में बनेगा। क्या बनेगा, आइस। तो बी ही गलत है, मिसमैच जो है वो बी ऑप्शन ओनली। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, इग्लू किसका उदाहरण है ये पूछा है। इग्लूज आर दी एग्जाम्पल ऑफ, इग्लू आपको पता है एस्किमो का घर हो गए, और अभी हमने बात की थी कि क्यों उसमें से ट्रैप नहीं होती हीट, वो सीटेट में पूछा हुआ था, उसी के अराउंड मैंने 2 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा करा दिए हैं ताकि कल को पूछा जाए उसके आसपास तो आप समझ पाए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पर, मैम इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ले रहे थे, अमन नाम है आपका, अनम नाम है जो भी है, मैंने बताया अभी शुरुआत में, यार फ्राइडे को पता नहीं क्या हुआ, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, मैं ऑफिस भी गई हुई थी बट वहां से भी मैं टाइम से आ रही थी, बट इंटरनेट फ्राइडे और सैटरडे बिल्कुल केबल्स कट थे, और कुछ तो रिपेयरिंग का काम चल रहा था, पता नहीं क्या था, स्पेसिफिक एरिया का ही इनका कुछ रहा होगा, तो फ्राइडे और सैटरडे इंटरनेट ही नहीं था, संडे को फिर मैंने ऑफ ले लिया था, है ना, तो इसलिए आपकी क्लास नहीं हुई 3 दिनों से, अब डेली होगी 9 बजे। इग्लू इसका उदाहरण है, किसका, स्काई स्क्रेपर है, गगनचुंबी इमारत है, नहीं, बोट हाउस है, बोट हाउस का तो उदाहरण, बोट हाउस याद करो क्या कहते हैं उसको, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी बोट हाउस की, और डोंगा, है ना, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टेंट्स की, तो ये भी आपके कहाँ, लद्दाख वगैरह में यूज हो जाएंगे। लेकिन हाउसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका उदाहरण है क्या, आपके इग्लू, टेंट का उदाहरण नहीं है, टेंट थोड़ी होता है इग्लू कि वो एक शीट ली और उससे बना दिया, ये क्या बर्फ का घर है, आइस से बनाया जाएगा, तो हाउस का उदाहरण है क्या, इग्लू। क्वेश्चन नंबर 28, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, देखिए एक बार जवाब दीजिए फटाफट से, और लास्ट में आपको जवाब भी देके जाना है। तो ये कह रहा है, और आगमन कश्मीर दिल पे लगे हैं, ब्लैक शर्ट क्लासिक लगती हो, अच्छा धन्यवाद जी, ब्लैक मुझे भी पसंद है। आज मैं ये सेशन शुरू होने से पहले कह रही थी कि दुनिया में एक ही रंग होना चाहिए, आई मीन शर्ट सिर्फ एक ही कलर की होनी चाहिए, मजाक कर रही हूँ। देखो एक बार, और मेरे पास है भी कई सारी ब्लैक, देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी, ये ऐसे आपके जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए, ये आपकी एनसीईआरटी में है, ऐसा नहीं मैं रेलेवेंट क्वेश्चन ही कराती हूँ, मैं रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं कराती अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, तो बस उसी के अराउंड ये क्वेश्चन है आपका, प्लांट्स के टॉपिक में आएगा हालांकि, बट इसी में मैंने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा में, मैंने ठीक है लास्ट में इसको रखते हैं। बहुत बढ़िया निदा, बहुत ही बढ़िया। ए ऑप्शन 79% लोग, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स विद पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट पी प्लांट हैज सम ट्रेट्स which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green। यानी निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और पाया कि मटर के पौधों में कुछ लक्षण होते हैं जैसे जोड़े में आते हैं, जो कि यानी पेयर में होते हैं ये लक्षण, जैसे खुरदरा या फिर चिकना, लंबा या फिर छोटा, पीला या फिर हरा। याद आ रहे हैं कोई व्यक्ति मॉनेस्ट्री में रहते थे, है ना, वहां जाके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एग्जाम एंजाइटी थी उनको, एनसीईआरटी की कहानी याद आ रही है, जॉन ग्रेगर मेंडल, इनको फादर ऑफ हेरिडिटी भी कहा जाता है, हालांकि अगर सीडीपी से जोड़ के पढ़ना हो तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ये इनकी एक हेरिडिटरी जीनियस नाम की आई थिंक इनकी पुस्तक थी, और इनको फादर ऑफ हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। इन्होंने वो लॉज भी दिए हैं हेरिडिटी के, कैसे ऑपोजिट होते हैं या तो जो गुण हैं, और कई सारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का इनका गुण है, ठीक है ना, मतलब हेरिडिटी के लॉज दिए हैं, चार्ल्स डार्विन नहीं होंगे। चलिए खैर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आउट ऑफ 28 कितने आप ठीक कर पाए, पीडीएफ कुछ दिनों में मिलेंगे, इतने आप जाकर के टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड ऑफिशियल चैनल है, और दूसरा 8.5 लाख लोग आई थिंक जुड़े हुए हैं, और
मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए, नहीं तो लेट्स लर्न के नाम से बहुत सारे चैनल्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। और आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर लो अगर नहीं किए हैं अभी तक तो, उनका ले लो प्रिंट और आराम से तसल्ली से बैठ के करो पढ़ाई। इसके अलावा बीपीएससी और सीटेट के बैच में अभी भी आप एनरोल कर सकते हो। इनकेस आपको लग रहा है कि आप निपटा लोगे, कुछ टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है, तो बैच से निकाल के वो टॉपिक्स देख लोगे इतने, है ना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो आउट ऑफ 28 कितने ठीक हुए हैं वो आप बताएंगे। बाकी बी और ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें, है ना। अच्छा बुरा जैसा भी समय हो, क्वेश्चन नंबर 20 मतलब आउट ऑफ 28 कितने आपने ठीक किए वो आप कमेंट्स में बता देंगे। और ये एक सेशन था, इससे जो भी हाउसेस के क्वेश्चन होंगे आपके कवर हो जाएंगे मोस्ट ऑफ देम, ठीक है ना। आज लेट ज्वाइन किया, हाँ आज सेशन लेट शुरू हुआ था मुस्कान, कल से हम 9 बजे मिल रहे हैं। 26 आउट ऑफ 28, थैंक यू मैम। चलिए मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलें आज के लिए इतना ही रखें आज। अच्छा एक 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 क्वेश्चन देना यार एक बार, तो एक क्वेश्चन क्योंकि हमने काम किया है उस पर, पोल में, सॉरी पोल नहीं, ये जो सेशन में बफरिंग हो रही थी ना, तो आज बफरिंग का सामना आपको करना पड़ा या नहीं ये बता दो। आज बफरिंग हुई, ठीक है ना, ये आप एक बार बता देंगे। मैं एक पोल दे रही हूँ आपको और उसमें आप जवाब देंगे यस और नो में, बस दैट्स इट, है ना। अगर आपके इंटरनेट में दिक्कत है तो यस मत लिख देना क्योंकि वो आपकी वजह से हुई है। आपका इंटरनेट ठीक है उसके बाद भी बफरिंग का सामना करना पड़ा है, तो एक बार बताओ। ये यस मत लिखा करो, हर बात पे यस नहीं कहना होता जिंदगी में, नो कहना। 68% लोग कह रहे हैं नहीं, चलो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ पे भी दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो पता लग रहा था। वो टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो रिजॉल्व हो गई और इंटरनेट का भी इन लोगों ने कर दिया है सही, नहीं तो पंगा चल रहा था, पूरा मूड खराब हो गया था इतने दिनों से। बफरिंग बफरिंग बफरिंग, हिंदी इंग्लिश कॉन्सेप्ट भी करा दो, अरे टेंशन क्यों लेते हो यार, और एक बार प्रीवियस सेशंस भी देख लो, है ना। चलो ठीक है आज के लिए इतना ही रखें, थैंक यू सो मच। 68% लोग कह रहे नहीं हुई, चलिए धन्यवाद, कल मिलते हैं 9 बजे, टेक केयर।